हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में। देखिए, आज ही आप लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 4th सेमेस्टर का, और लगभग सभी ब्रांच वाले का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा था। अब जो स्टूडेंट पढ़े ही नहीं थे तो उसका बात ही अलग है। हाँ, एक दो पेपर में थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन पूछा था। जैसे मैकेनिकल का देखा जाए तो डिजाइन का पेपर में डिजाइन न पूछकर, न्यूमेरिकल न पूछकर केवल थ्योरी पूछ दिया था। तो एक दो ब्रांच में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आया है। बाकी लगभग हर ब्रांच का ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था। जो लोग अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। अब आप लोग को तैयारी करना है 5th सेमेस्टर का। देखिए, 5th सेमेस्टर में ही केवल आप लोग का एग्ज़ाम होगा। आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा केवल 5th सेमेस्टर में ही एग्ज़ाम होने वाला है। 6th सेमेस्टर में बस केवल प्रोजेक्ट जमा करना है यार। मतलब बीटेक वाला मामला आ गया। बीटेक में भी क्या था कि 8th सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं होता था, केवल प्रोजेक्ट जमा कीजिए, आपका काम कंप्लीट। तो डिप्लोमा में भी क्या है कि आप लोगों को केवल 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना है, और ये आप लोग का लास्ट सेमेस्टर है यार एग्ज़ाम के लिए। तो इस सेमेस्टर में अच्छे तरीके से आप प्रॉपर मन लगाकर आप स्टडी कीजिए, क्लास पे फोकस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से ज़्यादा परफॉर्मेंस हम 5th में कर सकें। क्योंकि देखिए, आप लोग का जो मार्क्स बनेगा वो 5th और 6th का ही बनता है। अभी तक तो वही सिस्टम चलते आ रहा है। अब जेयूटी का कोई भरोसा नहीं है, नोटिस कुछ भी निकाल सकता है। ठीक है, बट आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है, सॉरी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट बनता है फाइनल, वो 5th और 6th का एग्रीगेट मार्क्स मिलाकर। तो 5th में अगर अच्छा परसेंटेज आप लाते हैं, 5th में क्या है आपके पास ऑप्शन सर कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस लाने का आपके पास चांस है। 6th में आपके पास एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, केवल आप जैसा प्रोजेक्ट जमा करोगे उसके आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो वहाँ पे जो नंबर है वो वैरी कर सकता है। बट 5th सेमेस्टर में आप अपने परसेंटेज को अपने मेहनत के बदौलत उसको बढ़ा सकते हो यार। अगर आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आप करते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। तो अपना चाहते हो कि रिजल्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो 5th सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है आपके लिए। तो आज हम लोग यहाँ पे 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो पे आप बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट टाइम तक वॉच कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लेंगे, 8 से 10 मिनट का टाइम लेंगे आप लोग को। इतना टाइम तो आप लोग रील देखने में लगा देते हैं क्या जी? आप लोग जब रील देखना स्टार्ट करते हैं तो पता नहीं 1 घंटा 2 घंटा कैसे चल जाता है। जब आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे चैटिंग करना स्टार्ट करते होंगे, इंस्टाग्राम पे, तो पता नहीं 2 घंटा 4 घंटा कैसा टाइम पास कर लेते हैं आप लोग। तो ज़्यादा हम आपसे टाइम नहीं लेंगे, मात्र आपसे 8 से 10 मिनट का टाइम लेंगे। इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा, और पूरा डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा आप लोग को। और अगर इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, 5th सेमेस्टर का यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या है कि ये दो पेपर क्या है यार, कॉमन पेपर है, सभी ब्रांच वाले को पढ़ना है। ठीक है, क्या है? कॉमन पेपर, ध्यान समझोगे। ये फर्स्ट आपका जो इंटर्नशिप डेवलपमेंट स्टार्टअप्स है, इसमें क्या है कि आप लोग पीएमएस पढ़े होंगे। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पीएमएस पढ़ाया गया होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल था यार, तो उसमें क्या पढ़ाया गया था कि भाई जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो किसी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे सिविल ब्रांच हो, चाहे सीएससी ब्रांच हो, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो। तो उस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, उसका प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताया गया था, किसमें? पीएमएस में। अब इसी का देखा जाए तो अपडेट वर्जन, ठीक है, इसी का अपडेट वर्जन क्या हो गया आपको यहाँ पे
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टार्टअप्स, मतलब जब कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, जब कोई आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या प्लानिंग होता है, क्या क्या टेक्निक हो सकता है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, किस तरीके को उसमें स्टाफ को यहाँ पर रखना है, कितना हमको एरिया चाहिए, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। ये है कॉमन पेपर, सभी ब्रांच वाले को पढ़ना है, चाहे ब्रांच आपका मैकेनिकल हो, चाहे ब्रांच आपका सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सीएससी हो, चाहे मेटलर्जी हो। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पेपर नंबर 2 पे। पेपर नंबर 2 है वो है आपका इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर में क्या हो रहा है यार कि ये आपका यहाँ पे चूज करने वाला पेपर है। टोटल आपको 5 पेपर है, ठीक है। ये देखा जाए तो पांचों का पांचों पेपर कंप्यूटर का पेपर है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से आपका रिलेटेड पेपर है। सबसे पहले क्या है, एआई एंड एमएल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा क्रेज है एआई का और मशीन लर्निंग का। आप चैट जीपीटी का एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। तो अभी क्या है, प्रकार का एआई है। तो एआई और मशीन लर्निंग का अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो कैसे काम करता है बेसिकली एआई, ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। आज आप देखिए कि हमारा जो हर एक डेटा, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं होगा तो आपका अच्छा से अच्छा डेटा हैक हो सकता है यार। तो साइबर सिक्योरिटी का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ये जो 3rd नंबर जो पेपर दिया है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल चाहे मैकेनिकल का इक्विपमेंट देखिए, चाहे सिविल का देखिए, चाहे सीएससी का देखिए, चाहे इलेक्ट्रिकल का देखिए, बेसिकली हर एक जगह आपको आईओटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसके बाद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके बाद है ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। ये मैकेनिकल वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है यार। अगर आप चाहोगे तो ये सब पेपर छोड़कर मैकेनिकल वाले इस पेपर को आप चूज कर सकते हो। इसके बाद है डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में स्टैटिक्स में पढ़े होंगे। तो ये टोटल आपका 6 पेपर है। 6 पेपर में से कोई भी पेपर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये जो इलेक्टिव पेपर होता है बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट लोग ही चूज करते हैं। बट क्या है कि कॉलेज अपने सहूलियत के चलते बोल देता है कि भाई हम एआई एंड मशीन लर्निंग पढ़ाएंगे, तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ा देंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब जो भी है एक पेपर कॉलेज आपको चूज करके, मतलब उस कॉलेज का जब रूटीन बनेगा ना तो उसमें इलेक्टिव पेपर का नाम दिया रहेगा। तो कॉलेज ही अधिकांश चूज करता है, ताकि अब मान लीजिए 60 स्टूडेंट का एक बैच है, उसमें से 6 सब्जेक्ट है, अब 10-10 का ग्रुप बन जाएगा तो उतना फैकल्टी भी चाहिए उसको पढ़ाने के लिए यार। तो फैकल्टी भी चाहते हैं कि एक पेपर रहे, सबका कॉमन पेपर हो तो पढ़ाने में भी अच्छा रहेगा। तो कोई ना कोई पेपर आपको यहाँ पे फैकल्टी चूज करेंगे। सबसे ज़्यादा चांस है एआई एंड मशीन लर्निंग का या फिर आईओटी का। ये सबसे ज़्यादा फेमस पेपर है और बेसिकली अधिकांश कॉलेज में यही दोनों पेपर चूज होने वाला है। अब बात करते हैं ब्रांच पेपर। ये जो ब्रांच पेपर है, 2 पेपर तो समझ में आ गया, सभी ब्रांच वाले को कॉमन पढ़ना है यार। अब इसमें भी हो सकता है कि आपका जीपी कोडरमा में है एआई एंड मशीन लर्निंग, तो जीडब्ल्यूपी दुमका में आईओटी हो सकता है, जीडब्ल्यूपी रांची में क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, तो जीपी धनबाद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो हर कॉलेज अलग अलग चूज कर सकता है, ठीक है। इलेक्टिव पेपर पहले भी होता था, 5th और 6th सेमेस्टर में पहले भी इलेक्टिव पेपर दिया जाता था, ये कोई नया नहीं आया है। अब बात करते हैं 4th में जो ब्रांच पेपर, 3rd जो सब्जेक्ट है ब्रांच पेपर का। ये जो ब्रांच पेपर है, ठीक है, ये सभी ब्रांच वाले का कॉमन पेपर रहेगा, सभी ब्रांच का नहीं। मतलब जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में जितने कॉलेज के, मतलब मैकेनिकल जो है तो हर कॉलेज का जो मैकेनिकल ब्रांच का जो स्टूडेंट होगा वो सभी का पेपर एक कॉमन पेपर होगा, मतलब ये एक सिंगल पेपर है। समझ में आ रहा है। अगर आपका ब्रांच सिविल है तो झारखंड में जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट PPP मोड कॉलेज हैं सभी का एक कॉमन पेपर रहेगा। समझ में आ रहा है, यानी ये सिंगल पेपर है। जैसे कैसे कॉमन पेपर हो गया उसी तरीके का। अब ये जो ब्रांच पेपर है इसमें भी आ जाएगा, इसको बोलेंगे इलेक्टिव 2। इसमें भी आपको यहाँ पे क्या है कि 6 पेपर दिया जाएगा। इसमें भी आपको जैसे यहाँ पे 6 पेपर है ना, उसी तरीके का ब्रांच से रिलेटेड आपको 6 पेपर दिया जाएगा।
समझ में आ रहा है। आपका ब्रांच CSC है, आपका ब्रांच मैकेनिकल है, आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, कुछ भी ब्रांच हो तो आपका ब्रांच से रिलेटेड आपका 6 पेपर रहेगा। अब वो 6 पेपर में ऐसा भी हो सकता है न्यूमेरिकल पेपर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है थ्योरी पेपर भी हो सकता है यार। तो टोटल 6 पेपर रहेगा। 6 पेपर में से आपका कॉलेज कौन सा पेपर को चूज करता है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है यार। समझ में आ रहा है। तो जैसे टर्म यहाँ पे था उसी तरीके का टर्म यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो टोटल आपका हो गया 4 सब्जेक्ट। तो ये 2 हो गया सभी ब्रांच वाले को पढ़ना है, ये 2 हो गया आपका फुल टू फुल ब्रांच पेपर। अब बात करते हैं कि से एग्जाम जो होगा आप लोग का वो होगा 4 पेपर का ही। एग्जाम जो होगा वो 4 पेपर का ही होगा सर। जैसे आप लोग का 4th में 4 पेपर का एग्जाम हुआ ना, उसी तरीके का आप लोग को 5th में भी 4 पेपर का एग्जाम होने वाला है। जैसे आप लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता नहीं ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन लेगा क्या करेगा पता नहीं, उसका तो भरोसा ही नहीं है। उसी तरीके का एक ऑडिट कोर्स 5th सेमेस्टर में भी है। इसमें आपको लैंग्वेज सिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाएगा और रिलीजनल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। यानी एक आपको देश का लैंग्वेज सिखाया जाएगा, आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया का लैंग्वेज सिखाया जाएगा, और एक है आपको यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। अब विदेशी भाषा सिखाया जाएगा। विदेशी में क्या है, जर्मन सिखाया जाएगा, जापानीज सिखाया जाएगा, चाइनीज सिखाया जाएगा। आप चाइना में जाके काम करना चाहते हो तो चाइनीज सिखाया जाएगा, स्पेनिश सिखाया जाएगा, रूसियन सिखाया जाएगा। आप चाहते हो कि हम रूस में जाके काम करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रशियन भाषा भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये सब आपको फॉरेन लैंग्वेज आपको सिखाएगा। अब दोनों में से कोई एक चूज करना है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें चूज कर, दोनों में से कोई आप एक चूज करो यार। तो ये आपको 5 में से कोई एक सिखाए। एक काम किसका होगा, JUT का। JUT बोला है सिलेबस में कि हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इसका भाई क्लास हम करवाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, करवाओ यार, ठीक है। इसके बाद जो आपका देश का जो भाषा है, कंट्री का जो भाषा है, उसमें देखिए दिमाग क्या लगाया है। मराठी सिखाएगा, कन्नड़ सिखाएगा, तमिल सिखाएगा और तेलुगु। इसको झारखंड से जब बिलोंग करता है तो झारखंड का भाषा सिखाना चाहिए, ठीक है। बट सिखा रहा है क्या, मराठी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। पता है क्यों, क्योंकि पता है कि भाई जो झारखंड में बच्चा यहाँ पे डिप्लोमा कर रहा है, चाहे बीटेक करेगा, वो जॉब कहाँ करेगा, झारखंड में तो करेगा नहीं। झारखंड में तो कंपनी नहीं है, कहाँ करेगा, वो तो करेगा उधर ही हैदराबाद तरफ करेगा, बंगलौर में करेगा, ठीक है, कर्नाटक में करेगा, उधर कर्नाटक बंगलौर तो वही हो गया, ठीक है, तो उधर करेगा। तो जब उस साइड में जब करेगा तो वहाँ पे आपको महाराष्ट्र में करेगा तो वहाँ तो मराठी, कन्नड़ और तमिल और तेलुगु ही चाहिए। वहाँ तो हिंदी इंग्लिश बहुत कम ही लोग बोलते हैं। तो क्या है कि आपको इस तरीके का लैंग्वेज आपको सिखाया जा रहा है। मतलब आपको स्टार्टिंग से ट्रीट कर रहा है कि आपको प्लेसमेंट जब देंगे तो उस एरिया में ही देंगे, न कि आपको बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में देने वाले हैं। कहीं इधर बहुत ज़्यादा कंपनी है नहीं, ज़्यादा कंपनी तो हमारा उधर ही है, तो उधर में तो ये सब लैंग्वेज ही बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये पहले से ही आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर देगा, तैयार कर देगा कि आपको प्लेसमेंट के बाद कोई दिक्कत ना हो। वहाँ के भाषा कम से कम बोल ना सको तो कम से कम सुन के आप रिप्लाई कर सको, इतना आपको तैयार कर देगा JUT। समझ में आ रहा है। तो ये ऑडिट कोर्स है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। फोकस करना है आपको इस पे 4 सब्जेक्ट पे। तो आई होप आप लोग को इस सिलेबस के बारे में, सिलेबस का जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसके बारे में पता चल गया होगा। एक बात और, 5th सेमेस्टर में आप लोग को एक और चीज़ है, ठीक है, इसको एरीज करते हैं। 5th सेमेस्टर में देखा जाए तो आपके पास एक और ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन क्या मतलब एक और चीज़ है, वह है आप लोग को ट्रेनिंग नहीं, आप लोग को है उसमें क्या, प्रोजेक्ट जमा करना है। अब प्रोजेक्ट किस तरीके का जमा करना है यार, या तो आप किसी सोसाइटी में जाइए, किसी गांव में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, वहाँ कुछ सर्वे कीजिए। सर्वे करके जो आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट करोगे, किस चीज़ पे सर्वे किए हो उस तरीके का आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट देगा। या फिर कोई मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो ड्रोन बना के दिखा दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो IoT का कुछ दिखा दीजिए। इलेक्ट्रिकल का जब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिकल का कुछ प्रोजेक्ट बना दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ मिनी प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, मिनी प्रोजेक्ट आपको जमा करना है 5th सेमेस्टर में। इसका भी आपको 50 नंबर मिलने वाला है। 6th सेमेस्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये 5th सेमेस्टर का सिलेबस था। सिलेबस का स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस किए। और भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अगर आप चाहते हो कि 5th सेमेस्टर का सर क्लास कैसे करें, ठीक है, 5th सेमेस्टर का क्लास कैसे करें, तो 5th सेमेस्टर का जो क्लास है हम लोग यहाँ पे 15 सितंबर से ही क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं, ताकि देखिए इस ऑड वाला जो सेशन है आपको यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि दुर्गा पूजा है, दीपावली, छठ, इसके बाद फिर आपका हो जाएगा 25 दिसंबर का छुट्टी, तो बहुत सारे वैकेशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पे छुट्टियाँ मिलेगी। तो उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए 15 सितंबर इंजीनियर्स डे है, उस दिन से हम लोग यहाँ पे बैच स्टार्ट करेंगे। कोर्स का प्राइस आपका 1999 रुपये है। एक सप्ताह का ऑफर दिया जाएगा, यानी 1 वीक का आपको ऑफर दिया जाएगा। इस डेट में अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो आपका प्राइस जो है 1499 रुपया लगने वाला है, ठीक है, 1499 रुपया लगेगा, यानी 500 रुपये का डिस्काउंट है। तो आप चाहोगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं यार। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।